इजराइल का दावा है कि उसकी वायुसेना ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सेकंड यूएवी ब्रिगेड के कमांडर अमीरपुर जौदगी पर हमला कर उसे मार गिराया है। ईरान और इजराइल के बीच अटैक और काउंटर अटैक अभी भी जारी है। ईरान ने ताज़ा हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमले किए हैं। ईरान से रॉकेट की कई खेप इजराइल के शहरों को अभी भी निशाना बना रही है। और वहीं आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने शुक्रवार को कहा कि इजरायलियों को ईरान के खिलाफ लंबे अभियान के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही दुनिया भर में अब दोनों देशों के बीच चल रहे वॉर को रोकने की बात हो, लेकिन इजरायली फौज के इस बयान के बाद तस्वीर साफ है कि ये संघर्ष इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और न ही अभी कोई संभावना दिख रही है। बता दें कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सेकंड यूएवी ब्रिगेड के कमांडर अमीरपुर जौदगी ने दक्षिण पश्चिमी ईरान के अहवाज क्षेत्र से इजराइल के खिलाफ सैकड़ों यूएवी हमले किए थे। 13 जून को आईआरजीसी वायुसेना के यूएवी मुख्यालय के कमांडर ताहिर पौर के खात्मे के बाद जौदगी ने हेडक्वार्टर को ऑपरेट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों और कई रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की है। फोर्स समाचार एजेंसी ने ईरानी सैन्य प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि शुक्रवार को तेहरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में सैन्य स्थलों, रक्षा उद्योगों और कमांड और नियंत्रण केंद्रों के खिलाफ लंबी दूरी की और अत्यधिक भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक नए ईरानी हमलों में लगभग 20 मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मध्य इजरायल में एक 4 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत की छत पर आग लगाई गई थी। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि ईरान इजराइल राज्य को नष्ट करने के लिए कई सालों से एक स्पष्ट योजना बना रहा था और हाल ही के महीनों में उसकी योजना वहां तक पहुंच गई है जहां से वापसी संभव नहीं थी। जमीर का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर अपना पहला हमला ये जानते हुए ही किया क्योंकि ईरान के पास लगभग 2500 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। और उनका उत्पादन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे लगभग 2 वर्षों के भीतर उनके पास लगभग 8000 मिसाइलें होने की उम्मीद है। जनरल का कहना था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रयासों, परमाणु प्रगति और क्षेत्रीय आतंकवादी हरकतों ने ही हमें उनको जवाब देने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि आईडीएफ खतरे बढ़ने पर चुपचाप खड़ी होकर कभी नहीं देखती। जमीर का दावा है कि अगर हमने देर की होती तो इन स्थितियों को खोने और भविष्य में स्पष्ट रूप से नुकसानदेह स्थिति से उनका सामना होना था।